Hello, ninth standard. Today we are going to start with the effects of First World War. Right now, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इमीडिएट इफेक्ट्स क्या थे, राइट, दैट वी आर गोइंग टू सी. अब इमीडिएट इफेक्ट्स में फर्स्ट चीज थी डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल. अब यहाँ पर क्योंकि नेचुरली है वॉर था और अंडरस्टूड है कि मेन का भी जो है बहुत सारे लोग जो है इंजर्ड हुए होंगे, दे मस्ट हैव डाइड, है ना, और बहुत सारा रिसोर्स भी जो है वो वेस्ट हुआ होगा. तो लेट अस रीड कि अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर, राइट, and at least 1 crore died and about 2 crores were injured and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped, राइट. मतलब 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी, 2 करोड़ लोग जो है वो इंजर्ड हो गए एंड 70 lakhs पीपल जो थे दे वर परमानेंटली हैंडीकैप्ड. फिर more number of people died because of the starvation and other forms of killings and epidemics that broke out after the war. The total war expenditure was quite high. अब ऐसा बोला जाता है क्योंकि अंडरस्टूड है जब वॉर होता है तो फूड वगैरह सब चीजों की स्कैरसिटी हो जाती है. तो मैनी पीपल दे डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूख की वजह से उनकी डेथ हो गई. एपिडेमिक्स, वॉर के बाद क्योंकि इतने वेपन्स वगैरह यूज होते हैं तो ये जो एपिडेमिक्स डिजीजेस जो हो गए उसकी वजह से लोगों की जो है डेथ हो गई, राइट. देयर वाज एनॉर्मस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, बहुत सारा प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रक्शन हुआ. इसीलिए बोला जाता है कि टोटल वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गया लेकिन उसका एक्सपेंडिचर जो था वो बहुत ज्यादा हाई था क्योंकि वी लॉस्ट मेन एंड प्रॉपर्टी बोथ, वी लॉस्ट मेन एंड मटेरियल बोथ. ठीक है. देन कम्स की सोशल चेंज क्या हुआ, राइट. अब ड्यूरिंग द सोशल चेंज क्योंकि डेफिनेटली मेन जो थे वो तो सारा टाइम वॉर पर थे, तो जो वुमेन्स थी फैमिली की उन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी घर की, तो वो ऑक्यूपेशन के लिए निकल पड़ी. वुमेन हैड शोल्डर्ड द डोमेस्टिक एज वेल एज ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द वॉर टाइम, है ना, क्योंकि मेल्स ऑल वर इन वॉर. ठीक है. तो फीमेल्स हैड टू डू सम वर्क so as to run their family. So what did they do? They shouldered the responsibility. That means they took the responsibility of the family and occupation. And definitely क्योंकि काम करना है तो they stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in the different professional field. अब क्योंकि अलग अलग फील्ड्स में जो है वुमेन्स काम करने लगी तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया. The self-confidence of their being equivalent to men enhanced. So women also, they started thinking that yes, we have got confidence because ये women पहले तो पर्दा system में थी, right? They would not come out because males were the ones who would go out to work. Females, they got an opportunity. In fact, there was no other way because they had to definitely shoulder the responsibility. तो वो जो वुमेन में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इक्वल हैं, राइट, वी कैन डू द वर्क ऑफ मेन. द डिमांड फॉर वुमेन फ्रेंचाइज वाज रेज्ड एंड वाज ग्रांटेड इवेंचुअली. स्लोली एंड ग्रेजुअली डिमांड इंक्रीज हो गई वुमेन की सो एज टू, राइट, वर्क. ठीक है. ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज हैड रिड्यूस्ड. अब क्योंकि डेफिनेटली खाने को ही नहीं था, लोगों के पास कुछ नहीं था, तो जो बेसिक नेसेसिटीज की जो चीजें थी वो क्या हो गई, एसेंशियल कमोडिटीज जो थी उनकी स्कैरसिटी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्ट्राइक्स हो गई, लॉकआउट्स हो गया, राइट. और ये सब जो चीजें हैं इट रेज टू अ वेरी अगली एटमॉस्फियर. जैसे अभी आप देखो, अभी राइट नाउ वी कैन हम थोड़ा बहुत जो है उसको रिलेट कर सकते हैं. अभी कोविड सिचुएशन में कितना टाइम जब लॉकडाउन चला तो हम सब की जो है मतलब
बिजनेस बंद था, जॉब्स बंद थी, राइट, बिकॉज लॉकडाउन था, राइट, ये वॉर की बात हो गई। लेकिन राइट नाउ हम अगर कोविड की सिचुएशन में देखें तो वो जो 21 डेज का लॉकडाउन था, राइट, तो उसके कारण क्या हुआ, जिनके पास चीजें हैं, जिनके पास स्पेयर में सारी चीजें थी वो ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं थी तो स्कैरसिटी बढ़ गई, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बिजनेस जो है वो ठप हो गया, स्टार्वेशन ज्यादा हो गया है ना। तो उसी तरह ही वॉर का जब टाइम था तो बहुत लंबा चला वॉर, स्कैरसिटी हो गई, अनएम्प्लॉयड हो गए लोग, भूख, स्टार्वेशन बढ़ गई, स्ट्राइक्स होने लगी, लॉकआउट्स होने लगे क्योंकि लोगों को खाने को तो चाहिए। पीपल सफर्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वाज पैथेटिक, और लोगों की कंडीशन जो थी बहुत हॉरिबल होती जा रही थी। Then the Treaty of Versailles in June 1919. अब ये एक्चुअली ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पता है क्या थी? दिस वाज द पीस प्रोसेस। क्या था ये? दिस वाज द पीस प्रोसेस। अगर हम उसको बोले तो द पीस प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड इन पेरिस, जर्मनी, ठीक है, एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इन 1919। और उसमें क्या था कि they said this, the provision followed like that कि रीजनल अरेंजमेंट्स जो थे, मतलब जो जर्मन का जो एम्पायर था वो डिसॉल्व होने लगा, राइट, जैसे इधर बताया है। At the end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of the Allied nations brought an end to the war. Then the Allied nations undertook the peace process in Paris, in which 58 commissions were formed and approximately 145 sessions were organized. The agreement made by Germany with Germany during the Paris peace process was made in the Mirror Palace of Versailles. That is why it is called as Versailles Treaty. अब उसमें क्या प्रोविजंस थे? उसमें 4 प्रोविजंस जो है रखे गए थे। कौन से 4 प्रोविजंस थे? रीजनल अरेंजमेंट, रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट, arrangement of distribution of gains at the end of the war and war fine, and other provision. अब रीजनल अरेंजमेंट्स में क्या था? रीजनल अरेंजमेंट्स में ऐसे था कि इट इम्प्लाइड द डिसोल्यूशन ऑफ जर्मन एम्पायर, ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ ट्रूप्स में ये था कि आर्मामेंट्स जो थे, ट्रूप्स एंड आर्मामेंट्स जो जर्मनी के थे उसको रिड्यूस किया गया, ठीक है। मतलब जर्मनी को पहले तो उसका रीजन जो इतना जो बड़ा रखा था उसको डिसॉल्व किया, जो जर्मनी ने ट्रूप्स और आर्म्स जो है वो इतने बढ़ाए थे उसको रिड्यूस करना, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेन ऑफ द वॉर, राइट, ये क्या था? इसमें जर्मनी को साइन करवाया गया और एलाइड पावर, जर्मनी कॉलोनीज टू एलाइड पावर, दे साइंड कि क्या साइन किया? द रिस्टोरेशन ऑफ अलास्का एंड लॉरेन टू फ्रांस, डीमिलिटराइजेशन टू राइन वैली। याद है ना, जर्मनी ने जो है लॉरेन एंड अलास्का ले लिया था फ्रांस से, तो उन लोगों ने वापस रिटर्न किया और राइन वैली को जो है वो क्या किया गया? डीमिलिटराइजेशन किया गया। देन वॉर कंपनसेशन, जर्मनी से 6.5 बिलियन पाउंड्स का वॉर फाइन लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि इट वाज द जर्मनी जिसने एक्चुअली, जर्मनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, है ना, जर्मनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। अगर जर्मनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो ये वॉर ही नहीं होता, अगर वॉर नहीं होता तो इतना सारा जो लॉस हुआ था पूरे वर्ल्ड में वो नहीं होता। इसीलिए जर्मनी से वॉर फाइन लिया गया, सो दैट यू नो दूसरी बार कोई वॉर करवाने की या करने की मतलब गट्स ना दिखाए। Germany was compelled to sign the Treaty of Versailles, और जर्मनी को फोर्स किया गया कि आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करनी पड़ेगी, जिसमें ये 4 प्रोविजंस जो है वो रखे हुए थे। Giving rise to bitterness among the German people, shattering of the German economy. अब जब ये जर्मनी को फोर्स किया गया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आपको साइन करनी पड़ेगी,
तो जर्मन के लोगों में जो है वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ बिटरनेस हो गई, हेट्रेडनेस हो गई, है ना, क्योंकि जर्मनी को इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ। लॉस ही होगा क्योंकि उनको वॉर फाइन दे दिया उन लोगों ने, 6.5 बिलियन पाउंड्स का वॉर फाइन दिया। फ्रांस को उन्होंने वापस लौटा दिया, अलास्का लॉरेंस जो था वो वापस, मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वो कॉन्फिस्केटेड कर लिया था, है ना। तो ये सारा जो जर्मन को वापस से देना पड़ा और वॉर फाइन जो है देना पड़ा, इसके कारण जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो फेल्ड मिजरेबली, राइट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हुए? इट इज सेड दैट द सीड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर सोन। अब क्योंकि जर्मनी तो गुस्से में आ गया था, क्योंकि जर्मनी को बहुत सारा पे करना पड़ा था, so there was a feeling of revenge in the signing treaty with the nations that were defeated in the war। अब जर्मनी ने ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो अभी मैंने बताया कि वो फोर्सफुली साइन करनी पड़ी थी। अब क्योंकि फोर्सफुली साइन करनी पड़ी थी तो जर्मनी को बहुत गुस्सा आ गया। किनके ऊपर गुस्सा आ गया जर्मनी को? उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ गया who lost the war, है ना। तो दैट एक्चुअली जर्मनी ने लेसन लर्न नहीं किया, they actually started thinking of the second world war, right। peace could not be established with the treaty, क्योंकि ये जो ट्रीटी साइन की उससे पीस तो मेंटेन नहीं हुआ था। socialist Russia was not given a place in the League of Nations, America did not join League of Nations। अब ये लीग ऑफ नेशन क्या है? जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इतना सारा लॉस हो गया सारी चीजों का, तो ऐसा लगा कि देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन जो उस चीज को देखे कि किसी भी कंट्री के बीच में इतनी एनिमिटी ना हो जाए ताकि भाई वर्ल्ड वॉर हो जाए, है ना। तो लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। अब वो लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बना, राइट, तो कंट्रीज को उसको ज्वाइन करना था। जो भी कंट्री लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करती, दैट मीन्स कि वो वॉर नहीं करेगी, वो किसी का भी साइड नहीं लेगी, है ना। तो सोवियत रशिया, जो सोशलिस्ट रशिया जो था, उसने लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं किया। अब लीग ऑफ नेशन सोशल रशिया ने ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स कि रशिया स्टिल वांट्स टू expand its rule, है ना। अमेरिका also did not join League of Nations, that means America also does not want to stop expanding its territories and all trade and all these things, है ना। So that means कि they are not in favor of peace। That is why it can be said that the reason for the Second World War was in the peace process of the First World War। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीस प्रोसेस चला था ना, उस पीस प्रोसेस में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सीड्स सो हो रहे थे, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने लीग ऑफ नेशन ज्वाइन किया ही नहीं। रशियन रेवोल्यूशन जो था ऑफ 1917, रशियन रेवोल्यूशन जो था of 1917, that was actually it was a, you can say it is a landmark in the world history। अब कैसे? Because Russia was ruled for over 300 years in autocratic manner by the Tsars of Romanov dynasty, है ना। मतलब वो जो रूल जो था जार्स का, वो जार कैसा किंग था पता है? वो जार जो था वो बहुत ऑप्रेसिव था, राइट, और लोगों को उनकी राइट्स नहीं देता था। द पीपल ऑफ रशिया दे डिड नॉट हैव एनी फ्रीडम, क्योंकि वो जो जार्स जो उनको रूल करते थे, राइट, वो उनको क्या करते थे? सप्रेस करते थे, यानी उनके राइट्स नहीं देते थे, उनको फ्रीडम नहीं देते थे, राइट। तो लोग जो थे, पीपल दे लिव्ड वेरी मिजरेबली। लोगों की लाइफ कैसी थी? बहुत मिजरेबल लाइफ थी, और दे लिव्ड अ लाइफ इन पॉवर्टी, राइट, क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं मिलता था।
Czar's army open fired, ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि मतलब जो लोग थे दे डिड नॉट लाइक, राइट, तो अंडर द लीडरशिप एक बार क्या हुआ, सारे लोग जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन दे टुक आउट अ बिग लार्ज रैली, है ना, मतलब क्योंकि पीपल वर अगेंस्ट जार्स, जार्स वर रूलिंग देम, रशियन जार्स जो थे वो रूल कर रहे थे और दे वर लाइक डिक्टेटर्स, वो इनहेरिट करते थे अपनी पोजीशंस, यानी और लोगों को जो है राइट्स नहीं देते थे, उनको मिजरेबली जो है ट्रीट करते थे, उसके कारण जो है पीपल डिड नॉट लाइक देम. So under the leadership of Father Gapin, a large rally was taken out to the Tsar's residence. तो लोगों ने मिलकर जो है एक बहुत बड़ी रैली निकाली, और किसकी लीडरशिप के अंदर में, फादर गैपिन के अंदर में, विंटर पैलेस 22 जनवरी 1905 में, कौन सी डेट को, 22 जनवरी 1905 में वो रैली निकाली, एंड इट वाज संडे, ठीक है, व्हाट वाज इट, इट वाज संडे, राइट. अब वो संडे का टाइम था एंड लोग जो है बहुत बड़ी रैली निकाल कर, प्रोटेस्ट मार्च कर कर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो है जार का जो रेसिडेंस जो था वहां पर चले गए, राइट. और वहां पर जब ये दीज पीपल वर अनआर्म्ड, यानी वो कोई वेपन्स लेकर नहीं गए थे, वो तो सिर्फ बात करने गए थे, राइट. सो दे हैड नॉट टेकन द वेपन्स, राइट. सो व्हाट हैपेंड, अब ये लोग जब अनआर्म्ड गए, राइट, पीपल वर देयर एंड दे डिड नॉट टेक एनी वेपन्स एंड ऑल, तो वहां पर जो लोग जो थे, दैट मीन्स जो जार्स के जो आर्मी पीपल जो थे, राइट, उन्होंने इन इनोसेंट पीपल के ऊपर जो है ओपन फायर किया, क्या किया, ओपन फायर किया, एंड दे किल्ड देम. और फ्रंट ऑफ जार के पैलेस में, आप इमेजिन करो, जनवरी का सीजन, जनवरी का मंथ है, स्नोफॉल हो रहा था, वो स्नोफॉल स्नो जो था व्हाइट कलर के स्नो जो है, that also turned into red with blood because people died over there. That is why this Sunday in history is called as Bloody Sunday, है ना. अब मैं पढ़ रही हूँ ये. Under the leadership of Father Gapin, a large rally was taken out to Tsar's residence, Winter Palace, 22 January 1905 Sunday. These people were unarmed, while some had the Tsar's pictures in hand with captions like "Long live the little white lord of Russia" written on it. The Tsar's army opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and snow in Pittsburgh, where the Tsar's palace was situated, turned red with blood. This day is known as Bloody Sunday in history. Around this time, a large number of Russians got provoked and became restless as the weakness of Tsardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan War. In 1904-5, in order to pacify the angry Russian, an announcement to call for a Duma legislative assembly, which had not been called for years, was made. अब इतने सारे लोग जो है जिनकी डेथ हो गई, हिस्ट्री का बहुत बड़ा ये बैड जो है न्यूज था, राइट. अब जार्स जो थे उनको ऐसा लगा कि गलत चीज तो हो गई, है ना. अब ये रशिया के ऊपर पहले भी जो है जापान ने अटैक किया हुआ था, और जापान हैड डिफीटेड, राइट, रशिया को डिफीट भी किया था जब 1904 और 5 में जो वॉर्स हुए थे. एंड जापान वाज नॉट अ ह्यूज नेशन, और इतना कोई स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं था. तो लोगों को लगा कि ये रशिया जो है उसको आराम से जो है डिफीट किया जा सकता है. अब लोग भी अब तो जार्स के जो है खिलाफ हो गए, क्योंकि जब किंग ही ऐसा लोगों को मार देगा तो लोग तो उसको हेट करने लगेंगे, है ना. तो क्या हुआ,
ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाई जार्स ने, जो आज तक कभी भी बुलाई नहीं थी। अब वो पता है क्यों बुलाई थी? कि लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, लोगों को पेसिफाई करने के लिए, यानी लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाई गई थी। अब ये क्यों बुलाई थी? It was the inability to conduct business led to the dissolution. Eventually, four such Dumas were called, but before it can take steps to satisfy the citizens, it had been called off. अब 4 times Duma Legislative Assembly बुलाई गई थी, लेकिन ये एक भी बार सक्सेसफुल हुई नहीं। ठीक है। On 8th March 1917, the oppressed workers of Petrograd called for a strike. The Tsar sent his troops to contend this event, but the army refused to shoot these people. As a result, the revolution began, and after the fall of Tsardom, the power fell into the hands of Kerensky-led Menshevik group, that was a minority group. Except for Lenin, everyone in Russia was happy with the fall of the Tsar. अब यहाँ पर 8 मार्च 1970 में क्या हुआ? वर्कर्स इन पेट्रोग्रेड जो थे, उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी। ठीक है, जो वर्कर्स जो थे पेट्रोग्राड के, उन लोगों ने क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दी। तो ये जो जार्स थे, उन्होंने अपनी आर्मी को भेजा। और आर्मी को क्यों भेजा? कि भाई जो वर्कर्स जो है, जिन्होंने स्ट्राइक जो है की है, उनको थोड़ा मतलब थोड़ा शूट करेंगे, थोड़ा गन फायर वगैरह होगा तो लोग डर जाएंगे। लेकिन आर्मी ने क्या किया? किसी को भी शूट किया नहीं। राइट। अब जब आर्मी ने शूट नहीं किया, द आर्मी रिफ्यूज टू शूट द पीपल, तो रेवोल्यूशन जो है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जार्डम हार गई, लोग जीत गए। राइट। तो जैसे ही जार्डम हारा, दैट मीन्स वो सारा जो मतलब जो लीडर कौन बना? लीडर किसको बनाया गया? Kerensky को बनाया गया, who was a Menshevik leader, मतलब माइनॉरिटी ग्रुप का लीडर था, उसके हाथ में पावर दे दिया। दैट मीन्स अ कॉमन मैन का लीडर चूज हुआ और उसके हाथ में जो है पावर दिया। दिस इवेंट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। और इस तरह रशियन रेवोल्यूशन आप बोलो तो दैट वाज द फर्स्ट step towards the Russian Revolution, or you can even say socialist Bolshevik revolution. ठीक है। Thus the 300 years old, जो 300 years से जो जार्डम रूल कर रहा था, उसका एंड हो गया और रशिया was without a czar and Russia became free. It was without a czar. ठीक है। Then efforts of world peace, जो अभी हमने बात किया कि वर्ल्ड पीस, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा बोला हुआ था कि हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? इट विल क्रिएट पीस इन द नेशन। ठीक है, अमंग द नेशन। सो लेट अस रीड व्हाट वाज द लीग ऑफ नेशन एंड हाउ डिड इट क्रिएट पीस। द लीग ऑफ नेशन, द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर explained the absolute necessity of world peace to the nations of the world. अब वर्ल्ड वॉर 1 में अभी हमने देखा कितना सारा जो है डिस्ट्रक्शन हो चुका था, है ना? तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे वर्ल्ड में जो है पीस हो, सारे नेशंस के बीच में पीस हो। एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर बनेगा तो ऑल द नेशंस कैन टेक पार्ट, है ना? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बनाया जाए। So it became necessary to think actively and immediately about the world peace. The American President Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of League of Nations. Right? So American President Woodrow जो थे Wilson, he started thinking about establishing the League of Nations, and the 14 points which was suggested by him was presented during the Paris peace process.
राइट, वो जो पेरिस पीस प्रोसेस जो बना था, राइट, यहाँ पर पेरिस पीस प्रोसेस जो हमने बोला था ना, ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के टाइम पर, तो उन्होंने 14 जो है पॉइंट्स बताए थे which was suggested during the Paris peace process on 10th January 1920 and the League of Nations was formed. League of Nations का aim क्या था? सबसे पहला aim था that it has to maintain international peace and security. Second aim था every nation will respect the unity and integrity of the other nation. फर्स्ट की पीस मेंटेन करना है, ठीक है. सेकंड, दूसरे नेशन का रिस्पेक्ट करना है. इट हैज टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अदर नेशन. रिस्पेक्ट करेंगे, राइट, तो डेफिनेटली हम पीस क्रिएट करेंगे. थर्ड, टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर. कोई भी वॉर करेगा नहीं. टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन. फोर्थ पॉइंट, that हम एक दूसरे के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करेंगे so that it is beneficial for every country, right? Fifth, to solve international disputes peacefully through negotiation or mediation. अगर किसी भी 2 या 3 कंट्री में अगर कभी भी डिस्प्यूट्स होती हैं, तो वो डिस्प्यूट का जो है सॉल्यूशन वॉर नहीं है, उसको पीसफुली सॉल्व किया जाएगा नेगोशिएट कर कर, या कोई भी दूसरी कंट्री जो है उन दोनों के बीच में सुलह करवाएगी, पीस मेंटेन करेगी. If any nation ignores the League of Nations or its mediation, it would be declared as a rebel nation. कोई भी कंट्री अगर लीग ऑफ नेशंस के ये पॉइंट्स को अग्री नहीं करती है या मतलब डिस्प्यूट्स करती है, राइट, तो उस नेशन को रिबेलियस नेशन कहा जाएगा. दैट नेशन विल बी डिक्लेयर्ड एज अ रिबेल नेशन. द लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश्ड फॉर वर्ल्ड पीस डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द इंपीरियलिस्ट पॉलिसी. अब ये लीग ऑफ नेशन जो बना तो बहुत अच्छे एम के लिए था, राइट, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 वाज वेरी बैड which created many destructions in all over the world, right? तो लीग ऑफ नेशन बना बहुत अच्छे रीजन के लिए था, लेकिन जो ये इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज जो थी बहुत सारे नेशंस की, इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज यानी many nations who were still greedy and they wanted to expand, they wanted to rule, they had the funda of ruling the whole world, right? वो सुपर पावर्स ने लीग ऑफ नेशन को जो है माना नहीं, साइन नहीं किया, उसके एम्स को जो है, जो भी लीग ऑफ नेशंस के गोल्स और एम्स थे, they did not agree with that. And in 1939 the Second World War began, right? And then there was another war in 1939. The Second World War began, and it is said that the Second World War was worse than the First World War.